अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MNA टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नोमान। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीसी वोल्ट मीटर के हवाले से बताया था कि डीसी वोल्ट मीटर किस तरह काम करता है और उसकी तारों के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक और डीसी वोल्ट मीटर का बताऊंगा कि ये किस तरह काम करता है, और इस वोल्ट मीटर के अंदर अम्पेयर की ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि हम अम्पेयर भी देख सकते हैं, यानी कि लोड को भी हम चेक कर सकते हैं। ये एक ऐसा मीटर है जिससे हम डीसी वोल्टेज 1 से लेके 100 वोल्ट तक की कोई भी वैल्यू देख सकते हैं और 10 अम्पेयर तक यानी 10,000 मिली एम्पेयर तक की कोई भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब ये सारी वैल्यू किस तरह देख सकते हैं? इस मीटर के साथ टोटल 5 तारे हैं। इन 5 तारों का कनेक्शन किस तरह किया जाता है, ये सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो अभी आप देख लें, जब ये मीटर मार्केट से न्यू लिया जाता है, इस तरह का मीटर होता है। इस पे भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले है और 2 पोर्शन है, पहला हमारा V वोल्टेज और दूसरा हमारा एम्पेयर। बाकी इसके साथ टोटल 5 तारों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जैक हमारा इस मीटर को ऑन करवाने के लिए और वोल्टेज को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जैक जो कि ब्लैक और रेड वायर है, इससे हम अपने एम्पेयर को चेक करेंगे। आप जानते होंगे एम्पेयर को चेक करने के लिए किसी भी मीटर को उसके सीरीज में लगाना पड़ता है। सीरीज में लगाने का मतलब है कि करंट इस मीटर से गुजारना पड़ेगा, फिर ही हम एम्पेयर को देख सकेंगे। इसलिए इन्होंने एम्पेयर की तार भी ये थोड़ी मोटी वाली दी है ताकि इसमें से 10 एम्पेयर तक गुजर जाएं तो कोई मसला ना हो। तो आप देख लें, ये इसकी बैक साइड है जिसके ऊपर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये 3 तारे जो हैं ये बिल्कुल उसी तरह हैं जैसा कि मिनी डिजिटल वोल्ट मीटर काम करता है। पहले मैंने आपको जो मीटर दिखाया था, इसकी तारों के कनेक्शन भी बिल्कुल इसी तरह हैं, लेकिन उसमें सफ़ेद तार इस्तेमाल हो रही थी और इस मीटर के अंदर ये पीली वाली तार इस्तेमाल होगी वोल्टेज को चेक करने के लिए। आइए इसको भी हम चेक करते हैं। पहले मैं इस मीटर को 5 वोल्ट देता हूँ कि ये 5 वोल्ट पे हमारा मीटर ऑन होता है या नहीं। तो मैं USB से 5 वोल्ट इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दे देता हूँ और हम अपना पावर बैंक को ऑन करते हैं। तो अभी आप देखिए हमारा पावर बैंक ऑन हो गया है और ये वाला मीटर हमारा 5 वोल्ट पे ऑन हो गया हुआ है। बाकी जो लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, ये कैमरे की वजह से है। असल में ये ऐसे लाइट ब्लिंक नहीं कर रही। अगर मैं कैमरे का मूड चेंज करूँ तो अभी आप देखें कि ये आपको 00 वैल्यू शो हो रही होगी। अब अगर मुझे इस वोल्टेज को ही देखना है तो वोल्टेज को चेक करने का तरीका क्या है कि ये पीली वाली तार को जहाँ से सोर्स दिया है पॉजिटिव पे, वहाँ पे लगा देता हूँ। तो अभी आप देख लें कि हमारे मीटर पे इस टाइम 5.02 यानी कि तकरीबन 5 वोल्ट हमारे इनपुट पे आ रहे हैं। बाकी इसी वाले पावर बैंक से मैं अगर इसको 12 वोल्ट दूँ तो उसका तरीकाकार क्या है कि पीली वाली तार पे मैं अपने प्लस का करंट दे देता हूँ और काली वाली तार पे नेगेटिव देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम पावर बैंक से है। तो अभी आप देख लें कि हमारे मीटर पे 12.1 वोल्ट आ रहे हैं। अब आइए हम इस पे एम्पेयर चेक करते हैं। एम्पेयर चेक करने का तरीका क्या है? ये वाला जैक हम इसमें लगा देंगे। तो ये जैक लगाने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने किसी भी चीज़ का लोड है उसको आपने नेगेटिव वाली वायर पे इस मीटर को इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास आप देख लें ये एक पंखा मौजूद है। इस पंखे को मैं चलाता हूँ और इसके हम एम्पेयर चेक करते हैं। तो ये 12 वोल्ट का पंखा है, इसको मैं इस पावर बैंक पे चलाता हूँ। तो अभी आप ये देखें कि अगर मैं पॉजिटिव वाली वायर को इस मीटर के साथ लगाता हूँ तो ये शॉर्ट हो रहा है। तो ये शॉर्ट हो जाता है तो वोल्टेज हमारे सारे ड्रॉप हो जाते हैं। अगर मैं दूसरी वायर लगाऊँ उससे भी ये हमारा शॉर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमने इसमें से करंट गुजारना है एम्पेयर चेक करने के लिए, वो हमने पॉजिटिव वाली वायर पे नहीं लगाना। आइए मैं इसको दोबारा चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी तारें लगा देता हूँ 12 वोल्ट पे। 12 वोल्ट पे मीटर ऑन होता है। 12 वोल्ट पे हम मीटर को ऑन करते हैं और 12 वोल्ट पे वैल्यू चेक करते हैं। तो अभी आप देख लें कि ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब हमें अपने पंखे के एम्पेयर चेक करने हैं। अब उसका तरीका ये है कि सप्लाई का जो नेगेटिव वाला सोर्स है यानी कि मनफी वाला सोर्स है, वो वाला सोर्स हम अपने मीटर से गुजारेंगे तो हमें एम्पेयर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह काली वाली तार मैंने इनपुट पे लगा दी है। तो अब देखिए इससे कोई भी मीटर वगैरह शॉर्ट नहीं हो रहा। अब वो काली वाली वायर यानी कि जो माइनस का करंट है वो हमारी रेड वाली वायर में आ जाएगा। मैं जो पंखे की नेगेटिव वाली तार है वहाँ पे ये तार लगा देता हूँ और पॉजिटिव वाली को सोर्स की इनपुट पे दे देता हूँ। तो अभी आप देखिए हमारा पंखा ऑन हो गया हुआ है और 11.3 वोल्ट और 0.95 यानी कि तकरीबन 950 मिली एम्पेयर ये पंखा इस्तेमाल कर रहा है। वोल्टेज क्योंकि 12 से ड्रॉप हो गए हैं इसलिए एम्पेयर थोड़े कम हो गए हैं। मैं इनपुट के वोल्टेज थोड़े बढ़ा देता हूँ। तो अभी आप देख लें कि ये हमारा 1 एम्पेयर हो चुका हुआ है। 1 एम्पेयर का मतलब है 1000 मिली एम्पेयर ये पंखा हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो इस तरह आप किसी भी वोल्टेज सोर्स में ये वाला मीटर लगा के अपने वोल्टेज और एम्पेयर को चेक कर सकते हैं।
बाकी जो पहला डिजिटल मिनी मीटर था वो 5 वोल्ट से भी ऑन नहीं हो रहा था लेकिन ये मीटर 4 वोल्ट से भी ऑन हो जाता है। अगर आप देखें कि मैं इसके वोल्टेज सोर्स पे इनपुट पर अगर मैं लिथियम सेल लगा दूं तो उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ रही है जो कि है 3.95, यानी कि तकरीबन 4 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। जबकि ये वाला मीटर जिसका मॉडल XH028 है, ये मीटर हमारा 4 वोल्ट या 5 वोल्ट से ऑन नहीं हो रहा था। इस छोटे मीटर को ऑन करवाने के लिए हमें कम से कम भी 5.8 वोल्ट की ज़रूरत थी, लेकिन ये एम्पेयर वाला मीटर 4 वोल्ट से भी ऑन हो रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि ये वाला वोल्टेज और एम्पेयर मीटर किस तरह ऑन होता है और ये किस तरह काम करता है। बाकी इस मीटर में देखिए कि एक फ्यूज़ भी लगा हुआ है। एक काफ़ी मोटी सी वायर आपको नज़र आ रही होगी। ये इसमें इसलिए लगाई गई है जब इसमें से 10 एम्पेयर का करंट गुजरेगा तो इस मीटर को कोई नुकसान ना हो, इसका कोई कंपोनेंट वगैरह ना जल जाए, इसलिए इतना हैवी किस्म का एक फ्यूज़ की तरह एक ये तार लगाई गई है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।